स्वतंत्र पांडे, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस विश्वतंत्र में एक बार पुनः फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे संधि। और संधि में हमने बताया था कि संधि 3 है। कौन कौन सी थी? स्वर संधि था, दूसरा व्यंजन संधि था, तीसरा आपका विसर्ग संधि। अब जिसमें हमने स्वर संधि को पढ़ लिया है और अब आपका अगला टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए एक 30 सेकंड का आप लोग मौका दीजिए हमको। आप लोगों का लाइव कमेंट ले लेते हैं तब तक। चलिए तब तक कुछ व्यंजन संधि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हमको पढ़ना है आज व्यंजन संधि के बारे में। अगर बात करें व्यंजन संधि की तो व्यंजन संधि कहते किसको हैं? सबसे पहले आपका आएगा परिभाषा व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि की अगर परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा क्या होगी? पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो। पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन हो या स्वर हो। व्यंजन हो या स्वर हो, इससे जो मेल होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। हमने बताया पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के अंत में व्यंजन हो या स्वर हो, इससे जो मेल होता है वह आपका व्यंजन संधि कहलाता है। अब बात करते हैं कैसे, तो देखेंगे। एक हम उदाहरण लेते हैं, उद्गम। अगर हम बात का तो उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन गम। उद्गम का संधि विच्छेद क्या हुआ? उत धन गम हो गया। अब अगर देखें, हमने बताया यहां पे उदाहरण में आप परिभाषा में आपके कि पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो, तो पहले शब्द के अंत में व्यंजन है और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन हो। अब बात करते हैं आदि की। आदि क्या है? आदि का मतलब होता है पहले। आदि का मतलब होता है पहले। दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन हो या दूसरे शब्द के पहले व्यंजन हो या स्वर हो। देखिए यहां पे आपका
गया, पहले यहां के अंत में व्यंजन, वह व्यंजन संधि कहलाता है। उत धन गम का मेल क्या होगा? उद्गम होगा। ये जो मेल हुआ हमारा, यही आपका व्यंजन संधि कहलाएगा। सक्षम सिंह, दिनेश केशानी, प्रणाम भैया। अभिषेक तिवारी, त्रिकाल, गुड आफ्टरनून। आदर्श यादव, प्रणाम भैया आदर्श जी। चलिए तो बात करते हैं परिभाषा किसकी, हमने आपको बताई। उद्गम एक उदाहरण हमने लिया, इस पे हमने सिद्ध किया कि परिभाषा आपकी सही है। अब बात करते हैं, इसमें एक बचा था स्वर। अब अगर हम बात करें स्वर की लाने की, तो हम लोग एक उदाहरण लेते हैं जगदानंद। अगर जगदानंद की हम बात करें तो जगदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन आनंद, जगत धन आनंद। अब बात करते हैं इस परिभाषा की, तो हमने बताया था पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो, इसमें आपका अंत में व्यंजन आ गया। अब बात करते हैं आ की, शब्द के आदि में व्यंजन हो या स्वर हो। अब यहां पे देखिए हमारा स्वर भी आ गया पहले में, दूसरे वर्ड के पहले में आपका स्वर आ गया, तो ये आपकी परिभाषा जो है व्यंजन संधि की सही है। अब बात करते हैं हम लोग कि संधि में कितने नियम हमको पढ़ने थे। अब उन नियम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट डाउन करना हो कर लीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नियम नंबर 1। डीएन यादव, डीएन भैया सादर आभार आपका। चलिए हम लोग पढ़ेंगे नियम नंबर 1। नियम 1, नियम 1 आपका क्या कहता है? नियम 1 कहता है यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर क्या आए? या, रा, ला, वा, या फिर सारे स्वर, या फिर कोई स्वर आए, तो का, चा, टा, ता, पा अपने वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाता है। हमने आपको परिभाषा क्या बताई? यदि का, चा, ता, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर और क्या है? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा का मतलब क्या हुआ? अंतस्थ व्यंजन, या फिर कोई भी स्वर हो। स्वर कितने हैं? हमने बताया था कि स्वर कितने हैं? टोटल स्वर 11 होते हैं। अब कोई स्वर आए, इन 11 स्वरों में से कोई स्वर यदि आता है तो एक का, चा, टा, ता, पा अपने वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल जाता है। यानी कि हमने आपको व्यंजन में पढ़ाया था का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग।
अब देखिए का किस में बदलेगा, तीसरा वर्ड का क्या है, का खा गा, तो ये गा हो गया, चा छा जा हो गया, टा ठा डा हो गया, ता था दा हो गया, पा फा बा हो गया। ये आपका इनमें बदलेगा, इसका ध्यान रखेंगे। का चा टा ता पा अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है, ये आपका नियम है। रुचि शुक्ला गुड आफ्टरनून, पेटीएम जय हिंद भैया, पीयूष उपाध्याय बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भैया। चलिए तो हम बात करते हैं एक उदाहरण की, तो उदाहरण हम लेते हैं सदाचार। सदाचार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, सत धन आचार, सत धन आचार हो गया सदाचार आपका। अब बात करते हैं इस नियम के फॉलो करने की। तो हमने बताया यदि का हो, चा हो, टा हो, ता हो या पा हो, हमारा पहले क्या आ गया, ता आ गया। किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड आए, या फिर इनके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड आए, या फिर यारा अलावा आए, या फिर कोई भी स्वर आए, तो इसके बाद क्या आया आपका, स्वर आ गया। ये आपका क्या है, स्वर हो गया। तो का चा ता ता पा अपने वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ता का तीसरा वर्ण क्या है, हमने बताया ता का तीसरा वर्ण दा है, तो हमने दा में कन्वर्ट कर दिया इसको। यहां से आपका जो है आ बचा, चा पे आ की मात्रा ला, सतधन आचार। तो यहां पे आपका बचा था ता, यहां से आपका हमने लिया शा, हमने लिखा शा, हो गया दा, दा क्या था, आधा था। अब इसको पूरा करने के लिए हम यहां से आ को इसमें मिला देंगे, तो आपका आ की मात्रा लग गई दीर्घा की, तो हो गया सदा। यहां से बचा आपका क्या, चार, हो गया सदा चार। ये नियम नंबर 1 था आपका। एक उदाहरण और देख लेते हैं। बहुत अच्छी क्लास चल रही है सर, धन्यवाद भैया पीयूष जी। चलिए अब हम बात करते हैं एक और उदाहरण की। सदाचार के बारे में हमने बात की, यहां से आपका यह था कि कोई स्वर आए, तो एक उदाहरण हमने इसका आपको बता दिया कि कोई स्वर आए, तो कोई स्वर आया ना, आ स्वर आ गया इसमें। अब बात करते हैं हम दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण आपका क्या कहता है, दूसरा उदाहरण कहता है कि सदवाणी का संधि विच्छेद क्या होगा, सदवाणी, सदवाणी का संधि विच्छेद। तो फतवाणी का संधि विच्छेद हम अगर करेंगे तो क्या होगा, शत धन वाणी, शत धन वाणी। अब देखिए हमने बताया का चा टा ता के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तो इसके बाद कौन सा वर्ण आए, तीसरा या चौथा आए, या फिर क्या आए, यारा लावा आए। तो इसमें क्या आ गया आपका, यारा लावा आ गया, तो ये हो गया आपका। तो एक का चा टा ता पा अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं, तो हमने ता को तीसरे में अगर बदल दिया तीसरे वर्ड में, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका दा, और भी क्या, आधा। अब देखिए यहां पे हमने लिया शा को, हमने लिख दिया शा, यहां से हमने लिया दा, दा को। अब यहां तो कोई स्वर है नहीं कि हम इसमें जोड़ के इसको पूरा कर देंगे, तो हमने यहां पे वा और ड़ी, वाणी को सीधा सीधा लिख दिया। अगर यहाँ पे आपका कोई स्वर होता, जैसे हमने बार बार बताया का धन आ, ये दोनों मिलकर के आपके का निर्माण करते हैं। अगर ये आपका का हो गया और यहाँ पे आपका चा हो गया, तो ये इसमें नहीं मिलेगा, तो ये आपका का आधा ही रह जाता है और चा हो जाता है, ठीक ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया शा, यहां से हमने ले लिया दा, दा को हमने किया आधा, यहां से हमने उठाया वाणी, हमने लिख लिया वाणी, हो गया आपका सदवाणी। अब एक और उदाहरण की बात करते हैं। लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद भैया पीयूष। चलिए अब हम बात करते हैं एक और उदाहरण की, जिसमें आपका एक उदाहरण इसमें बच रहा है। हमने वा का भी बता दिया और हमने स्वर का भी बता दिया। अब एक बच रहा है आपका, जो होगा तीसरा या चौथा वर्ण आए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे उदाहरण की।
तो तीसरा उदाहरण हम आपका ले लेते हैं वागीश। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं वागीश। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन ईश, वाक धन ईश हो गया वागीश। अब हमने क्या बताया वागीश के संधि विच्छेद में आपको कि का जो है ए तीसरे वर्ण में बदलेगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो हम अगर तीसरे वर्ण में इसको बदल दें तो आपका क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा, वो भी क्या? आधा। ये हो गया आपका। प्लस हमने यहां से ई को लिख दिया दीर्घ और शा को लिख दिया। अब अगर हम ई को यहां पे मिला देंगे क्योंकि ये आपका स्वर है, तो आपका इसमें मिलने के बाद यहां से आपका बचा था क्या? वा बचा था, और यहां से हमने गा को लिखा था आधा। अब ई की मात्रा अगर हमने मिला दी दीर्घी की मात्रा मिल गई, यहां से बचा आपका शा, हो गया वागीश। ये था आपका नियम नंबर 1। ये था आपका नियम नंबर 1। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की हम लोग। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एक बार शेयर भी कर दीजिए। चलिए बात करते हैं हम लोग नियम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 आपका क्या कह रहा था? टेट तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन क्लास, धन्यवाद। ता और पा के बाद यदि का चा टा ता पा के बाद ना हो या मा, यदि का चा टा ता पा के बाद ना या मा हो तो का चा टा ता पा अपने वर्ग के 5वें वर्ण में, अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। ये आपका नियम है। नियम नंबर 2, यदि का चा ता ता पा के बाद ना या मा हो तो का चा ता ता पा अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। अब ऋतिक पांडे, हेलो, चलिए एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं कि का चा टा ता पा अपने वर्ग के 5वें में बदल जाता है। कब? जब इसके बाद ना या मा आएगा। अब देखिए हमने लिखा का, हमने लिखा चा, हमने लिखा टा, हमने लिखा ता, हमने लिखा पा। अब देखिए ये आपके वर्ग हो गए। हमने व्यंजन में भी आपको बताया था कि वर्ग कितने हैं, तो वर्ग 5 हैं, और टोटल 5 वर्ग में कितने वर्ण हैं, तो 25 हैं। हमने यही बताया था आपको। अब देखिए 5वें में बदल जाता है। 5वें में बदलने का मतलब क्या होगा? का, खा, गा, घा और अंगा। अंगा हो गया। चा, छा, जा, झा, या हो गया। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा हो गया। ता, था, दा, धा, ना हो गया। पा, फा, बा, भा, मा हो गया। ये इसमें बदलेंगे। ये आपका है। अब अगर हम बात करें एक उदाहरण की, तो उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण हम लोग ले लेते हैं वांग्मय। अगर हम वांग्मय का संधि विच्छेद करें तो वांग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन मय। क्या होगा? वाक धन मय। अब देखिए इसको हमें नियम फॉलो करवाना है। हमने बताया कि का चा टा ता पा के बाद ना या मा आए, तो इसके बाद का के बाद क्या आ गया आपका? ये देखिए का के बाद आपका क्या आया? मा आया। तो का चा टा ता पा अपने वर्ग के 5वें में बदल जाता है। तो का को हमने इसके वर्ग के 5वें में
बदल दिया। तो पांचवा वर्ग का क्या है, अंगा है, तो हमने लिख दिया अंगा। यहां से हमने ले लिया मैं, यहां हमारा बचा था क्या, वाह। अब देखिए सबको हम देते हैं जोड़, वाह हो गया, अंगा हो गया, माँ हो गया, क्या हो गया, वांग में, वांग में। ये देखिए पूरा प्रमाणित कर रहा है आपका, वांग में। ठीक भैया, चलिए अब अगर हम बात करें एक और उदाहरण की, अगर समझ में आ रहा हो, जितने लोग लाइव हैं तो एक बार वाई लिख के टाइप कर देंगे, नहीं तो कुछ और तरीके से बताया जाए। चलिए अब एक और उदाहरण की अगर हम बात करें तो एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं जगन्नाथ। एक और उदाहरण ले लेते हैं जगन्नाथ। अगर हम जगन्नाथ के संधिविच्छेद की बात करते हैं तो जगन्नाथ का संधिविच्छेद क्या होगा, ठीक भैया, दिनेश के सानी जी, जगन्नाथ का संधिविच्छेद होगा जगत धन नाथ। जगन्नाथ का संधिविच्छेद हो गया जगत धन नाथ। अब हमने बताया था कि का चा ता ता पा के बाद ना या मा हो, तो इसके बाद आपका क्या है, ना है, हमने लिख दिया ना को यहां पे। अब ये बताया था दूसरी लाइन में कि का चा टा ता पा अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, तो हमने ता को पांचवें में बदलना है भैया। जब पांचवें में हम बदलेंगे ता को तो क्या आएगा आपका, ना आएगा। तो हमने यहाँ पे ता आधा था तो हमने ना को भी आधा लिख दिया। अब यहाँ पे हमने कर दिया प्लस, यहाँ पे आपका बचा था नाथ, हमने लिख दिया नाथ। यहाँ से आपका बचा था जग, हमने लिख दिया जग। अब हम इनको देते हैं जोड़, हो गया ज ग आधा ना पे आ की मात्रा हो गया था, तो आप निकल के आ गया जगन्नाथ। ये आपका था नियम नंबर 2। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। इसके शॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। आवाज सही जा रही है, दिखाई स्पष्ट पड़ रहा है भैया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नियम नंबर 3 की। तो नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नियम नंबर 3 कहता है ता या दा के बाद ला रहे तो ता या दा ला में बदल जाता है। ये नियम नंबर 3 हमको पढ़ना है। अब हम बढ़ते हैं नियम नंबर 3 की तरफ कि नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है। नियम नंबर 3 कहता है यदि ता या दा, यदि ता या दा के बाद क्या हो, ला हो, तो ता या दा, तो ता या दा ला में बदल जाता है, ला में बदल जाता है। और ना जो है के बाद, ना के बाद ला हो या ला रहे तो ना का अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। ये आपका था नियम नंबर 3। अब नियम नंबर 3 आपका क्या है, यदि ता या दा के बाद ला हो तो ता या दा ला में बदल जाता है, और ना के बाद ला रहे तो ना का अनुनासिक हो जाता है, ना का अनुनासिक हो जाता है। नियम नंबर आपका 3 है। तो एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं इसका। उल्लास। अगर उल्लास का हम संधिविच्छेद करें तो क्या होगा, उत धन लाश।
उत धन लाश हो गया। अब हमने बताया कि ता या दा के बाद ला हो, तो भैया ता आ गया आपका, ता के बाद क्या हो गया, ला हो गया, ता के बाद ला हो गया। तो ता या दा जो है ला में बदल जाता है। ता को हमें बदलना है किसमें, ला में बदलना है, वो भी क्या, आधे में। अब बात करते हैं और ना के बाद ला रहे, तो इसमें ला के बाद ना नहीं है, तो ये आपका पहला नियम यहीं तक है। तो पहले नियम पे हम लोग इसको करते हैं। तो उत धन लाश हो गया, तो हमने यहां पे लिखा उ, हमने लिखा आधा ला, फिर हमारा था यहां पे ला और शा, हो गया आपका उल्लास। ता के बाद ला हो तो ता या दा ला में बदल जाता है। ता या दा, ता को हमने ला में बदल दिया। देखिए ता या दा को हमें बदलना है किसमें, ला में। लेकिन कब, जब ता या दा के बाद आपका ला रहे, तब के बाद ला हो, ता या दा के बाद ही ला हो तो हमारा ला में बदलेगा। तो हमने यहां ता के बाद ला है, ता को हमने ला में कन्वर्ट कर दिया, उ हो गया, आधा ला हो गया, लाश यहां पे लिख दिया हमने, उल्लास बन गया। अब एक और उदाहरण की हम लोग बात करते हैं। अमित यादव जी आ गए हैं, चलिए अब एक और उदाहरण की हम बात करते हैं, जो उदाहरण हमारा यहाँ पे लेकर के यहाँ पे खत्म होगा। अब हम इस उदाहरण की बात करें अगर, तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, महालाभ। महालाभ का अगर हम संधिविच्छेद करें तो संधिविच्छेद क्या होगा, महान धन लाभ, महान धन लाभ। हमने बताया और ना के बाद ला रहे, तो ना के बाद आपका यहां पे आप लोग देखिए, ना के बाद आपका, ना के बाद क्या है, ला है, के बाद, ना के बाद ला है, तो ना का अनुनासिक हो जाता है। तो ना का हमको करना क्या है, अनुनासिक करना है। तो हमने लिखा मां, हमने लिखा हा पे आ की मात्रा। अब हम लगाएंगे यहीं पे हा पे ही, इसको हमने उठा के रख दिया, अनुनासिक हो गया। अब ला के बाद ना रहे तो इसका हो जाता है, ना जो है आपका यहाँ पे ला हो गया, ना के बाद ला रहे तो ना का अनुनासिक हो जाता है। चलिए ला हो गया आपका, हमने ला को लिख लिया आधे और हमारा यहाँ पे लाभ बच गया। एक मिनट, इसको हम थोड़ा और डिफाइन कर देते हैं। ना अनुनासिक के साथ ला हो जाता है, तभी तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। ये देखिए, अनुनासिक के बाद ला हो जाता है। तो हमारा यहां ना था, ना के बाद ला आ गया, तो ना को हमने अनुनासिक में बदला। अब ना के बाद अनुनासिक, अनुनासिक के बाद ला होगा, तब अनुनासिक के बाद हमने ला को कर दिया। अब यहां से आपका निकला मां, हा पे आ की मात्रा, ऊपर अनुनासिक, यहां से आपका आधा ला, यहां से आपका बचा था लाभ। एक बार फिर से देख लेते हैं, यदि ता या दा के बाद ला हो तो ता या दा ला में बदल जाता है, और ना के बाद ला रहे तो ना का अनुनासिक के बाद ला हो जाता है। देखिए ना का अनुनासिक हो गया, इसके बाद तुरंत हमने कर दिया ला को, वो भी क्या, आधे। तो हमारा महान धन लाभ था, ना के बाद ला आ गया आपका, एक नियम आपका पूरा करता है, ना के बाद ला हो गया, फिर ना का अनुनासिक, तो हमने ना को अनुनासिक में बदला। अब देखिए बताया कि अनुनासिक के बाद ला हो जाता है, तो इसके बाद आपका ला हो गया किसमें, आधे में। तो यहाँ पे हमने लिखा माँ, हा के ऊपर हमने अनुनासिक लगाया, यहाँ पे लिया आधा ला, यहाँ पे लिया ला, हो गया अनुनासिक। चलिए अब बात करते हैं हम नियम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि नियम नंबर 4 आपका क्या कहता है। नियम नंबर 4 कहता है कि ता हो या दा हो, ता हो या दा, ता या दा के बाद
के बाद जा या झा हो। ता या दा के बाद जा या झा हो तो ता या दा। ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है। के स्थान पर जा हो जाता है। अब देखिए ता या दा के बाद जा या झा हो तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है। अब हम लोग एक लेते हैं उदाहरण सज्जन। अगर हम बात करें सज्जन की तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? शत धन जन हो गया। अब देखिए इस नियम की बात करते हैं। ता या दा के बाद जा या झा हो, ता के बाद जा या झा हो तो हमारा मिल गया क्या? जा मिल गया। तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है, वो भी क्या? आधा। अब देखिए ता को हमने बदल दिया आधे जा में। अब हमारा यहां से बचा था शा, हमने लिख दिया शा, हो गया जा, फिर बचा प्लस, यहां से हमारा बचा क्या? जन, हमने लिख दिया जन को। अब देखिए शा हो गया हमारा, अगर पूरा जोड़ेंगे तो आधा जा हो गया, फिर यहां से आपका बचा था जा और फिर बचा था ना। देखिए हम यहाँ इसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाद कोई स्वर आपका नहीं है और ये है व्यंजन, तो व्यंजन को व्यंजन में मिलाने से तो जा ही होगा ना। व्यंजन को व्यंजन से मिलाएंगे, अगर आधा जा प्लस पूरा जा, इन दोनों को अगर हम मेल करेंगे तो ये आपका जा और जा बनेगा। अगर इसी के जगह है आपका चा या ई होता तो हमें चा और ई को मिला करके ची कर देते ना। यही चीज यहां पे है आपका, सीधा सीधा। समझ में आ रहा हो तो सभी लोग वाई लिख के टाइप कर दें एक बार। हाँ समझ में आ रहा है तो उसी साथ पढ़ाया जाए ना। चलिए अब बात करते हैं नियम नंबर, ये आपका क्या था? नियम नंबर 4 था। नियम नंबर 4 था। अब एक उदाहरण हम लोग और ले लेते हैं। एक उदाहरण हम लोग और ले लें, और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग विपद जाल। विपद जाल का अगर हम लोग उदाहरण ले लें तो विपद जाल का उदाहरण अगर हम लोग लेते हैं तो क्या लिखेंगे? संधि विच्छेद इसका विपद धन जाल। विपद जाल हो गया। अब ये आपका दूसरा वर्ड की बात करता है। दा के बाद आपका जा या झा हो, दा के बाद आपका क्या आ गया? जा आ गया। बाद जा आ गया तो हमें दा को किसमें कन्वर्ट करना है? आधे जा में कन्वर्ट करना है। तो यहां आपका बचा था बी, इसको हम आधे जा में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां से बचा था बी, हमने लिख लिया बी। अब हो गया यहां से पा, यहां से पा हो गया, यहां पे हो गया आधा जा लिखा, और यहाँ पे आपका बचा था क्या? जाल, हमने लिख दिया जाल। ये आपका हो गया विपद जाल। अब दिनेश के साहनी, चलिए भैया ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब ये हो गया आपका विपद धन जाल। दा के बाद जा हो, दा के बाद जा या झा हो, तो दा के बाद क्या आ गया? जा आ गया, तो हमने दा के बाद जा कर दिया, तो दा को हमने क्या कर दिया? किसके स्थान पर रख दिया? जा के स्थान पे। दा के स्थान पे हमने जा रख दिया, तो यहाँ पे जा हो गया और ला हो गया, जाल हो गया, जा हो गया। जा को हमने जब लिखा तो बी हो गया, बिप हो गया, यहाँ पे हमारा बिप बचा था, हमने लिख दिया बिप। यहाँ पे आपका बचा था जा, हमने लिख दिया जा। यहाँ से बचा था आपका जाल, तो हमने लिख दिया जाल। ये आपका पूरा हो गया विपद जाल। ये नियम नंबर 4 था आपका। एक इसका अपवाद है, सब लोग बोलते हैं कि सॉरी उज्ज्वल, ये आपका एक वर्तनी पूछा जाता है उज्ज्वल। वरुण पांडे बस आ गए हैं भैया, प्रणाम भैया वरुण जी। थोड़ा पानी पी लेते हैं भैया।
चलिए, तो हम बात कर रहे थे उज्ज्वल की। अगर हम बात करते हैं उज्ज्वल की, तो उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? जितने लोग लाइव देख रहे हैं एक बार जरा कमेंट करें, उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? कमेंट करिए भैया, हम इंतजार कर रहे हैं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करिए, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? पंकज यादव जी, देखिए जब हमारा पूछता है कि उज्ज्वल जो है लिखा कैसे जाएगा, तो उच्चारण की दृष्टि जो हमारा लिखा जाता है उज्ज्वल, इस तरीके पे यही वर्तनी आपकी पूछी जाती है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा। जया सिंह, गुड आफ्टरनून। आप लोग बताइए जरा कि उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? एक बार बताइए आप लोग, उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? कमेंट करिए जल्दी, उज्ज्वल में संधि कौन सी होगी? चलिए तो बताते हैं। उज्ज्वल में जो है आपका ये है अपवाद, लेकिन अगर पूछा जाता है कि उज्ज्वल में संधि कौन सी होगी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि उज्ज्वल में हमेशा व्यंजन संधि होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि उज्ज्वल में व्यंजन संधि ही होगा। पाठक जी बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लाइव जुड़े। व्यंजन संधि दिनेश के साहनी। चलिए, ये आपका है उज्ज्वल व्यंजन संधि। अगर वर्तनी की बात करता है तो ध्यान रखेंगे उ होगा, आधा जा होगा, फिर आधा जा होगा, फिर वाह होगा, फिर ला होगा। ये है आपका वर्तनी उज्ज्वल। तो इसमें संधि की अगर बात करता है तो व्यंजन संधि है, इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि बार बार ये चीजें रिपीट नहीं होती हैं। अगर पूछ लेता है कि व्यंजन में कौन सी संधि है, सॉरी उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो उज्ज्वल में व्यंजन संधि है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नियम नंबर 5 की तरफ अपने। नियम नंबर 5 की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो नियम नंबर 5 आपका क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं कि नियम नंबर 5 क्या कहता है और इसकी संधि कैसे बनती है। तो नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 है आपका यदि शा, यदि शा से पहले, यदि शा से पहले आ या आ आए, यानी कि हर्ष आ या दीर्घा आए से, यदि सा से पहले हर्ष आ या दीर्घ आ ना आए, यानी कि इनसे कोई भिन्न स्वर आए, इनसे कोई भिन्न स्वर आए, से भिन्न स्वर आए। यदि सा से पहले आ को छोड़ करके भिन्न स्वर आता है तो शा का शा में, शा का शा में बदल जाता है, बदल जाता है। अब देखिए नियम नंबर 5 आपका कहता है यदि शा से पहले आ से भिन्न स्वर आए, यानी कि हमारे स्वर जो थे भैया उज्ज्वल का अगर हम विग्रह करेंगे तो उत धन ज्वल होगा, उज्ज्वल का तो ता को आधा जा में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ये आपका अपवाद है तो इसका संधि आपसे विच्छेद करने का नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा कि उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी, तो उज्ज्वल में हमेशा व्यंजन संधि होगी। लगता है, हमें लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा दिनेश जी। चलिए हमने बात की नियम नंबर 5 की, यदि सा से पहले ह्रस्व आ दीर्घ आ से भिन्न स्वर आए, यानी कि हमारे स्वर कितने थे, हमारे स्वर जो थे वो थे 11। कौन कौन से थे? आ था, आ था, ई था, ई था, ऊ था, ऊ था, री था, ए था, आय था, ओ था और औ था। ये हमारे 11 स्वर थे, हमने वर्णमाला में पढ़ा था 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 और 11। अब देखिए हमने बात की यदि सा से पहले आ से भिन्न स्वर आता है तो, यानी कि हमारा यही दो स्वर हमारे जो हैं आ इसमें नहीं आएंगे। किसके बाद? सा से पहले आ नहीं आएगा, बाकी जो है सारे स्वर आ सकते हैं। इस चीजों का ध्यान रखेंगे। ये केवल समझाने के लिए लिखा गया था आपको कि किस कौन सा भिन्न स्वर का मतलब क्या होता है। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं, अभिधन शेक, जिसे हम बोलते हैं अभिषेक। अगर हम लिखें अभिषेक तो अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिषेक का संधि विच्छेद होगा अभिधन शेक। हो गया संधि विच्छेद इसका, अभिधन शेक। चलिए तो हम बात करते हैं यदि सा से पहले आ से भिन्न स्वर आए। यदि सा से पहले, सा हो गया आपका, सा से पहले हो गया। पहले क्या है? भी है। तो अगर हम भी को तोड़ें तो हमारा भी जो है भा धन ई निकल के आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि ह्रस्व ई की मात्रा का बोध इससे करते हैं। तो हमारा ए भा जो है अगर पूरा हम करें इसको तो हमको इस तरीके से भी मिल जाता है। तो हमने नियम में बताया है यदि सा से पहले आ से भिन्न स्वर आए, यानी कि आ ना आए, बाकी पूरे स्वर आ सकते हैं। आ को छोड़ करके हमारे 9 स्वर आ सकते हैं। तो हमने सा से पहले आपका ई आ गया, तो ये नियम तो आपका सही हो गया, भिन्न स्वर आए। यहां तक तो आपका क्लियर हो गया ना। अब बचता है तो सा का शा हो जाता है। इसे हमने कल बताया था, इसे बोलते हैं मूर्धन्य सा, और इस सा को हम बोलते हैं दंत सा, इस सा को हम बोलते हैं तालव्य सा। चलिए अब बात करते हैं इस संधि विच्छेद की। तो संधि विच्छेद को हम कैसे करेंगे? हमने लिखा सा का, यहां पे लिखा है ना कि सा का क्या होगा? सा का शा में बदल जाएगा, यानी कि दंत सा मूर्धन्य सा में चेंज हो जाएगा। तो हमें इसको मूर्धन्य सा में चेंज करना है। यहाँ एक ही मात्रा थी, हमने एक ही मात्रा लगा दी। अब देखिए यहां से आपका बचा था आ, बचा था भी, हमने लिख दिया भी। अब यहां से हमने लिया शे, हमने लिखा शे। यहां से आपका बचा था का, हमने लिखा का। हो गया आपका अभिषेक। ये आपका अभिषेक हो गया। यदि सा से पहले आ से भिन्न स्वर आए तो सा का शा में बदल जाता है। सा से पहले कौन सा स्वर आया? भिन्न स्वर आया। कौन सी आई? ई आई। अगर सा से पहले भिन्न स्वर आ गए तो ये हमारा जो है नियम नंबर 5 के अंतर्गत व्यंजन संधि होगा। तो हमने सा को, दंत सा को मूर्धन्य सा में कन्वर्ट कर दिया। एक ही मात्रा लगी थी, एक ही मात्रा लगा दी। हमने लिखा अभी, यहाँ पे लिया अभी। यहां से बचा था आपका शे, हमने लिखा शे। यहां से आपका बचा था का, हमने लिखा का। हो गया आपका अभिषेक। अब हम बात करते हैं एक और उदाहरण की। तो एक और उदाहरण की अगर हम बात करें तो एक और उदाहरण हम ले लेते हैं निषेध। एक और उदाहरण की अगर बात करता है तो एक और उदाहरण हम ले लेते हैं निषेध। अगर बात करते हैं निषेध की संधि विच्छेद की तो क्या होगा? नि धन छेद। अब देखिए निषेध की संधि विच्छेद की अगर बात करता है तो नि धन छेद हो गया। अब नि धन छेद को जब हम इस नियम पे रखेंगे तो क्या बनेगा? शा का हमने बताया आपसे, सा का शा हो जाता है। चलिए शा का शा हमने कर दिया। यदि सा से पहले आ से भिन्न स्वर आए तो यहां पे आपका क्या आया? ना प्लस ई आ गया। अब देखिए यहां पे जो ना और ई आया आपका, तो ए बन गया नी, ए बन गया शा, शा के ऊपर एक ही मात्रा, यहां पे बन गया आपका धा। हो गया निषेध, हो गया आपका निषेध। समझ में आ रहा है सभी लोगों को कि मैं पढ़ाता ही जा रहा हूं? एक बार वाई टाइप करिए, जितने लोग लाइव हैं एक बार वाई टाइप करिए तो देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं सबके। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट नियम की तरफ, व्यंजन संधि के। इसके बाद कुछ उदाहरण दे देंगे, तो हो सकता है वो उदाहरण एग्जाम में आपके उदाहरण पूछ भी लिए जाए, तो इसलिए उदाहरण को देना जरूरी है। तो अब फिर
तिवारी त्रिकाल, अमर सिंह गुड, दिनेश के शाहनी यशर। चलिए अब बात करते हैं नियम नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। नियम नंबर 6 आपका क्या है? यदि ता या दा के बाद चा अथवा छा, यदि ता या दा के बाद चा अथवा छा हो तो ता या दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा चा हो जाता है, हमने बताया नियम नंबर 6 में यदि ता या दा के बाद चा अथवा छा हो तो ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है। अब इस नियम के फॉलो करने की बात करते हैं तो हम थोड़ा इसको कर लेते हैं गोला, चा दा ता ता और दा। अब एक हम उदाहरण ले लेते हैं, सच्चित। अगर हम सच्चित का संधिविच्छेद करें तो सच्चित का संधिविच्छेद क्या होगा? सत धन चित। सच्चित का संधिविच्छेद होगा सत धन चित। अब देखिए बात कर रहा था यदि ता या दा के बाद चा या छा आए तो ता के बाद आपका क्या आया? के बाद आपका चा आ गया। यहां ता के बाद क्या आया? चा आया। ठीक, अब बात कर रहा है कि ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है। ता के स्थान पर हमको करना क्या है? इसको चा कर देना है, वो भी क्या? आधा। हमने ता के स्थान पर हमने कर दिया आधा चा। अब यहां से आपका बचा क्या था? शा बचा था, हमने लिख लिया शा को। यहां पे हमने लिया चा को, हमने लिखा चा को। अब देखिए यहां से आपका बचा था ची, तो ची को पूरा करने के लिए भैया हम ची जो है आपका इस तरीके से लिखेंगे, ना कि चा हो गया ए ची हो गया तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमें ई की मात्रा जो है आधे चा के पहले लगानी है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ए हो गया आपका सच्चित। ए चा को हमने आधा कर दिया था, इस चा को हमने ई की मात्रा लगा दी, ता आपका यहां से बचा था, ता को हमने लिख दिया, हो गया सच्चित। सत धन चित जी अभिषेक जी, सतचित हो गया आपका, सच्चित हो गया। फत धन चित को हमने सच्चित कर दिया। अब बात करते हैं कुछ विशेष उदाहरण की। आपका व्यंजन संधि यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग बात कर लेते हैं कुछ उदाहरण की। जो नियम आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो नियम आपके पूछे जाते हैं, उतने सारे नियम को हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष उदाहरण की हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण लेते हैं अनुच्छेद। फिर एक उदाहरण हम लोग लेते हैं छादन, छादन एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। एक उदाहरण हम लोग और ले लेते हैं उद्धार। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग पंचम। एक और उदाहरण लेते हैं रामश्येते। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग सच्चरित। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग
अनुषंगी, अनुषंगी। एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, उद्धत, उद्धत। ये आपके इतने उदाहरण थे जो उदाहरण बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। इस उदाहरण का आप लोग संधि विच्छेद करिएगा। कल जब हम चालू करेंगे विसर्ग संधि, कल हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। जब हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि, अगर इन में से किसी को कोई दिक्कत होगी किसी उदाहरण में, तो आप लोग जो है कल कमेंट में पूछ लीजिएगा कि इसमें कौन सा जो है व्यंजन संधि कौन सा नियम के तहत कौन सा आता है। देखिए, उद्धार का और उद्धत का पूछा जाता है। हमने नियम नहीं बताया है, बताया इसलिए नहीं है क्योंकि नियम की जरूरत नहीं पड़ती है, व्यंजन संधि में पहचानने की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को हमने आपको बता दिया। हम बता देते हैं आपको उद्धत का संधि विच्छेद क्या होगा। उत धन हत हो गया उद्धत। अब इसकी बात करें तो इसका होगा उत धन हार, हो गया उद्धार। इसी तरीके से संधि विच्छेद आपका बनेगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे पुनः 12:45 पे, फिर से 12:45 पे फिर से पुनः मिलेंगे। हमने आपको बताया है रात के 10 बजे टेलीग्राम पे आपका एक क्विज कराया जा रहा है जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम पे आप लोग जो है ऐड होइए और लिंक जो है इस वीडियो में आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाता है। और उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो सुनील कुमार यादव जी आ गए हैं, भैया बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो एक व्हाट्सअप नंबर हमने बताया था आपको 94 53 54 49 39। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो इसमें अपना नाम लिखकर भेज दीजिएगा, तो हम इस पे आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में भी। उसमें कुछ पीडीएफ भी आपको दी जाएंगी ग्रुप में, और टेलीग्राम पे भी आप लोगों को पीडीएफ दी जाएगी। जिस तरीके से आपका व्यंजन देखिए खत्म हो गया है, तो व्यंजन का पूरा आपका जो है पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, दोनों में आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से पुनः 12:45 पे इसी टाइम पे आपके। और संविधान की क्लास आपकी 3 बजे चलेगी, संविधान की क्लास 3 PM पे चलेगी आपकी। तो आप लोग फिर से लाइव जुड़िएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इसी तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।